देखते जनाब का व्लॉग हैं, लेकिन दिखती मैडम है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम मैडम का व्लॉग देख रहे हो। चलो भाई, अब जब जनाब का व्लॉग देख रहे हैं और मैडम ही दिख रही हैं, तो उसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि जब मैडम मास्टर शेफ में नहीं जा रही हैं, कोई मैजिशियन ग्रुप में जा रही हैं, जहां पर उनको मैजिक सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मैडम ने तो मैजिक कर दिया। आपने नहीं देखा था? चलिए मैं दिखाती हूँ अपने नज़रिए से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो अब जनाब की इतनी बातें हो रही हैं कि जनाब बच्चा नहीं संभाल सकते, तो बच्चे से खेलते हुए नजर आए हैं पूरे व्लॉग में। फिर चाहे वो पार्टी करने के लिए किसी होटल में गए हों, चाहे फिर वो घर पे खेल रहे हों। अब जनाब जब कहीं जा नहीं रहे काम पर, लेकिन उसके बावजूद भी कैमरा हाथ में तब उठता है जब उनको कंटेंट शूट करने के लिए मिलता है। और वो कब होता है? जब मैडम की छुट्टी होती है। तो भाई मैडम की छुट्टी हो गई और उसकी वजह से बच्चा और मैडम दोनों मिल गए उनको शूट करने के लिए। तो जनाब ने उठा लिया कैमरा और एक ही दिन में पूरा व्लॉग बना डाला। बस ये करा लो तुमसे, रिकॉर्डिंग ऑन करवा लो। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तो अब भी व्लॉग नहीं बनाना चाहता था, ये तो बच्चे ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। तो चलो, अब जब रिकॉर्डिंग ऑन कर ही दी है तो अब क्या करना है? स्माइल कर दो, स्माइल कर दो, चलो स्माइल कर कर दिखाओ। बेटे ने गलती से अगर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है तो भाई उससे कंटेंट भी तो निकालना है ना। हे गाइस, अब आपको तो पता ही है उसके आगे क्या क्या बोलते हैं। वो सब कुछ बोल के फिर अपनी बहन की तरफ से मुल्ला जी बनकर फिर उनको अब दुआएं देनी है, ब्लेसिंग देनी है ना। नया साल है, इनको ब्लेसिंग देना, ज्ञान देना बहुत आता है। दुआएं तो ऐसे देने बैठ जाते हैं जैसे बहुत बहुत ज़्यादा बड़े ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा मुल्ला मौलवी हो, जैसे इनको बहुत ज़्यादा इस्लाम की नॉलेज हो, जैसे दिन रात नमाज सजदे में लगे रहते हों। जैसे ये जो जो दुआ देंगे ना, वो अल्लाह ताला सुन ही लेगा। अल्लाह ताला उनकी सुनता है जो एक्चुअली अल्लाह ताला के बताए गए रास्ते पर चलता है। इन जैसों के नहीं, जिनका खुद का अता पता नहीं है, अपने खुद के मजहब के साथ मजाक बनाते रहते हैं। तो आज कितनी तारीख है? 3। तो जनाब को न्यू ईयर नहीं, कुछ नहीं, ना 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 भाई साहब, कोई कंटेंट नहीं मिला। चालू के बर्थडे के बाद अब जागे हैं जनाब, उस बीच में कुछ शूट ही नहीं करा। अब बेचारे अकेले और ले क्या ही कर लेंगे। उसके बीच में एक बार मौका मिला था, तो वो तब मैडम घर पर थी, तो मैडम ने फिर वो कुछ बना दिया इनको। हमने ये मैडम के व्लॉग में देखने के लिए हमें मिल ही गया था। तो 8 दिन पहले व्लॉग आया था और उसके बाद उनको 8 दिन तक कोई कंटेंट नहीं मिला। सिर्फ वो वाला कंटेंट मिला कि जो है कुछ अपनी जो डिप्पी है ना, उनसे कंटेंट निकाल लिया, उन्होंने कुछ बनाकर खिला दिया। और उनका यही काम है कि जब छुट्टी होती है तो वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करती है, और वो सारा जो ट्रायल है वो जनाब पर होता है। पहले चालू का बर्थडे था तो कंटेंट मिल गया, बाहर जाने का मौका मिल गया, कुछ जो है अपनी वाइफ के साथ थोड़े से पल मिल गए क्योंकि उनकी छुट्टी थी, तो उनके साथ शूट करने का मौका मिल गया, बच्चे के साथ खेलने का मौका मिल गया। और अब फिर वही मौका मिला है, फिर थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे क्योंकि इस बार फनी का बर्थडे है और उनके बर्थडे में उनके कंटेंट आने से पहले ही अपना कंटेंट अपलोड करना, यही तो चालाकी है जनाब की। बहुत सारी ब्लेसिंग देकर कैमरा लेकर पहुंच गए वहां पे, जहां पे मैडम किचन में नहीं, टेबल पे खड़े होकर वो चीजें क्रिएट कर रही हैं, जो कुछ नया कुछ ट्राई कर रही हैं। क्या बन रहा है आज ये? और एज यूजुअल क्या करना था आपको? बताओ 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 बताओ, चलो 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 चलो, मैं ही बता देती हूँ। स्माइल करना है और जबरदस्ती का हंसना है। और इसलिए जब बिल्कुल बराबर में ही टेबल है और टेबल के बराबर में खड़े होकर मैडम जो है ये सारी चीजें तैयारी प्रिपरेशन कर रही हैं, तो ये सारी चीजें तो पहले से हो रही होंगी क्योंकि वहाँ सामान भी रखा हुआ है ऑलरेडी। 2 अंडे फूट चुके हैं और कुछ कुछ और सामान भी रखा हुआ है जिसको वो मैश कर रही हैं। कुछ क्लिंग फॉइल और शायद वो जो है बेकिंग पेपर वगैरह, वो मतलब जो भी सामान था उस यूज का, वो सब रखा हुआ था। और जनाब जो है बराबर में सोफे पे बैठ के ओपनिंग ले रहे थे और ये सारी चीजें बोल रहे थे, और जस्ट वहां से उठे और 2 कदम चले और फट से मैडम के पास पहुंच गए। तो इसका मतलब ये सारी चीजें जो हो रही थी उससे पहले व्लॉग नहीं बनाए थे। अब क्योंकि उनको कंटेंट मिल गया है कि भाई चलो मैं इसकी रेसिपी दिखा देता हूँ, अब मैडम का व्लॉग गया भाड़ में, चलो मुझे ही शूट करने का मौका मिल जाएगा। तो दूसरे के कंटेंट को अपना कैसे बनाना है, ये तो भाई जनाब से बेहतर कोई नहीं जानता। और उठ के आ गए, क्या बन रहा है क्या बन रहा है, जबकि पहले से पता था कि बन क्या रहा है। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैडम यहाँ पे कुछ खड़े होकर कर रही हो और जनाब ने ना पूछा हो। इसीलिए तो मैं कहती हूँ रिकैप 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 करते हैं और बहुत ही ज्यादा स्क्रिप्टेड करते हैं। ये मैं आपके लिए शू पेस्ट्री बना रही हूँ, जिसको खुद को नहीं पता मैडम को वो एक्चुअली बनाना क्या चाह रही है। 2 चीजों का इन्होंने नाम लिया कि ये जो है बिल्कुल ऐसे है, करीब करीब वैसे है, ये वैसा लगता है और ऐसा लगता है, तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। और अंदाजे से जो पापा रोटी में आप बन खाते हो, वो जब मैंने शू पेस्ट्री सीखी थी तो मुझे बिल्कुल लग रहा था कि ये बिल्कुल वैसी है, एकदम वैसी है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते
करते हैं और फिर इन्होंने 10-20 चैनल देखे होंगे, खंगाली होंगी वीडियोस, जो बड़े बड़े शेफ़ हैं, जो मास्टर शेफ़ हैं, या फिर जो बड़े बड़े जो होटल के शेफ़ हैं, उनकी अगर कोई रेसिपी होगी तो वो इन्होंने टीपी होगी, फिर इन्होंने ट्राई करने की कोशिश की होगी। पचके तो उन्होंने बहुत किए, लेकिन इतने ज़्यादा शातिर और चालाक हैं, क्योंकि ये मैडम का व्लॉग नहीं था, तो इसलिए कुछ कुछ जो जो ज़रूरत की क्लिपिंग हुई वो रख ली और उसी में ही जादू भी हो गया। अभी दिखाती हूँ जब जादू तक पहुंचते हैं। तो फिर ऑडियंस से भी पूछ लिया, अगर आप में से कुछ लोग पापा रोटी जाते हैं तो आपको भी यही लगता होगा, किसको कैसे लगता होगा, किसी ने शू पेस्ट्री खाई ना हो तो? जो पापा रोटी के बन जानते हैं, शू पेस्ट्री भी जानते हैं, तो मुझे बताइएगा भाई। एक काम और भाई, ये सारा का सारा खानदान जो है ना, ऑडियंस के ऊपर काम सौंप कर चला जाता है, खुद तो काम चोरी करते हैं। और भाई फट से अंदर से बड़ी उमड़ उमड़ के आ रही थी और मैडम की इंग्लिश एकदम से निकल पड़ी। वैसे मैं आज शोएब की डाइट खत्म, बिल्कुल खत्म करना चाहती हूँ, बिल्कुल एकदम तहस नहस करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी डाइट मेंटेन करे क्या नहीं करे, क्योंकि मुझे खुद को मेंटेन करना है, खुद को लाइमलाइट में रखना है और खुद पर ध्यान देना है। बहुत दे लिया मैंने इन सब पे ध्यान, आज तो खानी पड़ेगी। देखो मैं सीख रही हूँ तो उसके लिए ट्रायल तो मुझे आप पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही नजर आ रहे हैं मुझे अपना बिगड़ा हुआ खाना आपके पेट में डालने के लिए। खाने का दिल कर रहा होगा या फिर बेचारे क्या ही करें, फिर कंटेंट शूट करने को नहीं मिलेगा। ये अजीब फंडा है भाई, तुम बनाओगे और मुझे खाना पड़ेगा, ऐसे कह रहे हैं बेमन से। बट कोई नहीं, आज खा लेता हूँ मैं। बट आज शाम को जो है वहाँ पे भी जाना है, क्योंकि आज फनी का बर्थडे है, तो डिनर अरेंज किया हुआ है, तो फिर डिनर में जाना है। तो समझ गए ना ये कब का है। बस सुबह मैं अपना ये थोड़ा सा क्लिपिंग इनकी ले ली और 12 मिनट का व्लॉग बना के जनाब ने भाई सब अपनी ऑडियंस पे क्या एहसान किया है। थोड़ा कंटेंट मिल गया मैडम की रेसिपी से, जो भी सो कॉल्ड उल्टी सीधी उन्होंने बनाई और जादू कर दिया उन्होंने। और फिर तो वहां पे रेस्टोरेंट में तो होटल में तो मिल ही गया था मौका, क्योंकि वहां पे तो पूरी फैमिली इनको मिल गई थी। बड़ा ही अजीब सा पुराने जमाने की डिस्को वाला म्यूजिक लगा के जो मैडम कर रही हैं, वहां म्यूजिक लगा लगा के उसको शूट किया है। चलिए अब जादू की बात कर लेते हैं। तो जहाँ पे मैडम ने वो पाइपिंग बैग में जो बैटर भरा था, और अगर आप देखेंगे तो वो जो बेकिंग ट्रे है उसमें बड़े ही बहुत ही साफ सफाई से एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से जो बेकिंग पेपर होता है ना, उसको बड़ी ही सफाई से काटा गया है। जितनी थाली है ना उसके हिसाब से बड़ी सफाई से काटा गया है, उसको फोल्ड कर करके जैसे गोलाई में काट देते हैं। और उसके बाद फिर वो जो पाइपिंग बैग था उससे उस डोनेट को, या मैं ये कह लो कि बैटर को, उससे उसके बन बनाने के लिए बैटर वहां पर रखा गया है। तो मैडम जब पहला डाल रही थी बड़ी स्टाइल तरीके से ओ फो 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 ऐसे डाला, फिर उसको जगह, मतलब आपको पता था कि ये फैलता है और फैल के ये जगह ज़्यादा लेता है, तो आपको सिर्फ 2 डालने थे या 3 डालने थे, तो उसी हिसाब से थाली को यूज़ करना चाहिए था। तो मैडम ने पहले सेंटर में रख दिया एक तरीके से देखा जाए, फिर बराबर में कर दिया, फिर कहती है ये बहुत ज़्यादा फैलता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और फिर भी उसमें तीसरा भी रख दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, उसमें तीसरा भी रख दिया, तो वो 3 हो गए। अब बारी आती है उसके ऊपर जो उन्होंने एक लेयर लगाई थी, वो चपाती टाइप की जो भी कुछ डो उन्होंने बेला था, वो उनका प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं हुआ। उसको थाली पे बेल रखा था, और थाली पे मुझे लग रहा है कुछ और भी उन्होंने लगाया था, तो पता नहीं आटा था, प्लेथन था, या वॉटएवर जो भी जिस चीज़ में उन्होंने वो गूथा होगा, वो उन्होंने वो बहुत सारा लगा रखा था। लेकिन फिर भी वो एकदम से पचका हो गया इनको, क्योंकि वो जिस तरह की ऐसी चिपकी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो डायरेक्ट थाली पे या किसी चीज़ पे आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसको उठा नहीं पाओगे। तो पहले उस पे ऐसे किया, और जब उसकी कटिंग करके उसको उठाने की कोशिश करी, फिर वो उठा ही नहीं, क्योंकि वो उठ ही नहीं सकता था, क्योंकि बैटर इनका प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हुआ था। उसके बाद इन्होंने डो को थोड़ा सा और टाइट किया, ठीक किया, क्योंकि डो पतला ज़्यादा था इसलिए वो उठ नहीं पा रहा था। और वो सारी चीज़ें इन्होंने बड़ी सफाई से निकाल दी, व्लॉग में दिखाया नहीं। उसके बाद उन्होंने बटर पेपर पे, फिर से बटर पेपर पे उसको बेला, फिर कट किया, और फिर बटर पेपर को जब आप फोल्ड कर लेते हो तो फिर आपके उठ जाते हैं। लेकिन इस बार आसानी से उठ गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने डो ठीक कर लिया है। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें की हुई है, इसलिए मुझे पता है कि डो की कंसिस्टेंसी वो किस लायक है, कि आप उसको कट कर कर उठाने लायक हो क्या नहीं हो। क्योंकि मैं जो है ना, तिल की सर्दियों में बड़ी ही अच्छी, बहुत ही अच्छी ना सूजी की खस्ता करारी वो बनाती हूँ, मीठी पूरी टाइप की, जो कि आप मीठी मठरी टाइप की भी कह सकते हो, तिल डालकर, जो बहुत अमेजिंग लगती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वो फ्राइड की जाती है, इसलिए थोड़ा सा उनको अवॉइड करती हूँ। तो वो ना ऐसी होती है, क्योंकि उसमें बाइंडिंग तो होती नहीं है सूजी में, प्योर सूजी से बनती है वो, तो उनको ना ऐसे होता है। अगर मेरी सूजी थोड़ी सी गीली हो जाती थी शुरुआत में जब मैं ट्राई करी थी, तो ऐसे ही होता था, वो उठता नहीं था। तो मैं बटर पेपर पर उसको बेलती थी, फिर कट करती थी इस तरह से गोल गोल, एंड देन वो पीसेस उठाती थी। और अब तो परफेक्ट हो गई हो, तो मुझे पता है कि कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि इनकी जो कंसिस्टेंसी थी वो
थोड़ी लूज थी, सो इसलिए वो नहीं उठा पा रही थी। बाद में इन्होंने उसमें कुछ मिलाया और उसके बाद उसको उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ठीक कर ली, डो ठीक कर लिया। उसके बाद बेला बटर पेपर पे, अच्छा हुआ प्रिकॉशन के लिए बटर पेपर पे बेला, और उसके बाद फिर उसमें से कट करके उसको निकाल के और वो जो डोनट बनाने की कोशिश की थी या बन बनाने की कोशिश की थी उनके ऊपर रख दिया। तो थाली में आपको कितने पीस दिखाई दे रहे थे एक झलक में? 3। उसके बाद उनको उठाकर रख दिया गया कहाँ पे? ओवन में। कटर नहीं है उस साइज का। अब कटर मिल गया उनको, तो उन्होंने जो जो बैटर रखा था ना, पहली बात तो वो प्रॉपर तीनों भी बराबर के साइज के नहीं थे, लेकिन उसमें उस कटर को रख के देख रही थी कि मुझे इतनी बेलना है और इतना बड़ा काटना है, तो उसी से काट के उसको कट के रख दिए। फिर पेपर पे भी बेल लिए, फिर रख भी दिए, तो थाली में हमें 3 दिखाई दे रहे थे। फिर उनको रख दिए ओवन में। जैसे ही ओवन खोल कर देखा, एकदम से जादू हो गया। पता है क्या जादू हुआ? जो बटर पेपर बड़ी सफाई से कटा हुआ था वो बटर पेपर चेंज हो गया, और वो जो उसमें बन बनाए थे वो बन 2 की जगह 3 की जगह 2 बन रह गए। और बटर पेपर बड़ी ही जल्दबाजी की वजह से जैसे फाड़ के तुरंत बिछा दिया गया, यानी कि गोलाई से कट करने का टाइम भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो इनके बिगड़ चुके थे, क्योंकि मैडम का पचका हो चुका था, मैडम नहीं बना पाई थी उसको। लेकिन ये सारी चीज़ें व्लॉग में नहीं दिखाई, ना ही बताई, लेकिन बहुत ज़्यादा चालाक हैं। लगता है दूसरों को ना या ऑडियंस को बेवकूफ़ समझते, लेकिन ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है। और जब वो बिगड़ गया तो जनाब हंस रहे थे ना, कह रहे थे वेरी नाइस, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अब इसका पचका हो चुका। कहते नहीं नहीं, इसको ना ठंडा करना पड़ता है, और मैंने जल्दबाजी में आपके लिए जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में ना इसको ठंडा नहीं होने दिया। मैडम मान लीजिए अपनी गलती कि आपकी जो कंसिस्टेंसी थी डो की वो बहुत लूज थी और वो इस लायक नहीं थी, उसकी जो थिकनेस थी वो उसकी उस लायक पहुंची ही नहीं थी कि आप उसको बेल कर कट कर कर उनको उठा सको। आपने उसमें बाद में वापस से कुछ मिलाया है और उसकी थिकनेस को ठीक किया है। उसमें जो भी थोड़ा सा वो लूज था या फिर ये कह लो कि हल्का गीला था, उसको डो को सही से तैयार किया है, फिर बटर पेपर पर उसको बेला है और उसके बाद कट कर कर पीस निकाले हैं। लेकिन पचका हो गया था तो कैसे सफाई दे रही थी? नहीं नहीं नहीं, ये गरम था ना, तो मैंने गरम आपकी वजह से थोड़ा जल्दी बनाने के। क्यों, आपको नहीं पता था? और आप तो क्या कहते, जब से मैंने बनाना शुरू किया ना शू पेस्ट्री, तो अब मेरे को ना अब शू पेस्ट्री की आदत हो गई है। अच्छा भाई, ये आदत हो गई है और उसके बाद इन्होंने ये पचके किए हैं। झूठ तो इतना भर भर के बोलते हैं भाई, हद हो गई। और उसके बाद जब अवन खोला तो मैंने कोई जादू नहीं किया, 2 ही मैंने डोनट बनाए पिया, तो जादू से 3 की जगह 2 बन बन गए। और उनका जो सफेद सफेद सा कलर था वो दिख रहा था बराबर तरीके से कि अभी ये अच्छे तरीके से पके नहीं है, लेकिन फिर भी मैडम ने ऐसे निकाल दिए और जनाब को चाय के साथ परोस दिए। जब तक वो जो है बना रही है जनाब के लिए, जनाब बड़े ही पेशेंसली इंतजार कर रहे हैं और रू बेबी के साथ कहे रूहान चलो बॉल लाओ, चलो डॉगी लाओ। और भाई साहब हद हो गई भाई, कैसा बाप है ये, मतलब अपने बच्चे को डॉगी की आवाज निकाल निकाल के, जबकि पता है कि मेरा बच्चा डरता है, उसके बाद भी उसको डरा दिया। भाई साहब वो कितना गंदा मुंह बना के बच्चा रोया, एकदम से ऐसा लगा ना एकदम जैसे बहुत ज्यादा डर गया हो। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इनको परमानेंट अपने साथ बॉय रखने की जरूरत क्या है? जब कुछ काम धाम कर ही नहीं रहे तो फिर किस लिए बॉय रख रखा है? अब मैडम का समझ में आ रहा है, मैडम फिर से काम जा रही हैं, और नहीं भी जा रही थी तो सब उस टाइम पर क्या था कि मैडम के साथ बच्चा है तो मैडम को एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। भाई अपनी मदर तो है ही, लेकिन फिर भी हेल्पिंग हैंड चाहिए। पर जनाब को हेल्पिंग हैंड किस लिए चाहिए? जो बिक्कू दादा को परमानेंट रखा हुआ है अभी तक भी, अब तो कोई शो भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, हद है भाई। लेकिन नहीं, बच्चा संभाल रहे हैं, बच्चा। और जिस दिन छुट्टी है उस दिन बिक्कू दादा संभालेंगे, अब अदरवाइज तो भरम दादा तो है ही नहीं संभालने के लिए, और मम्मी तो है ही इनकी भाई। और बुरी तरह से रो के वो पापा को मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो डर गया है ना। फिर कहता है अम्मी को बुलाओ, अम्मी को बुलाओ। भाई साहब बच्चे को कितना कंफ्यूज करते हैं, कहता सिखाते तो मम्मा मम्मा हो, लेकिन व्लॉग के लिए अम्मी को बुलाओ, अम्मी को बुलाओ, अम्मी को बता दो। बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्या यार, क्या चाहते क्या हो तुम? मैं क्या कहूँ, मुझे बता दो आज। और फिर हंस के कहते हैं डरपोक। भाई वो बच्चा है, तुम इतने बड़े होकर डरपोक हो कि हर चीज से डरते हो तुम, और तुम बच्चे से कह रहे हो कि डरपोक? लाइक सीरियसली, कैसे पापा हो? एक्चुअली तुम तो अभी खुद ही बच्चे बन के घूम रहे हो, तुम क्या पापा कहलाओगे? मैडम ले आई हैं और उस पे इतना इतना सारा एक एक चम्मच भर भर के, एक एक बन पे एक एक चम्मच भर भर के बटर लेकर आई हैं डाल के। मैंने कहा था ना अनइवन साइज है, एक इतना बड़ा एक इतना छोटा, और उसमें भर भर के बटर। ये क्या डाल के लाई हो? बटर डाल के लाई हो, क्योंकि बटर के साथ ही तो खाते हो आप। खुद की सेहत का इतना ध्यान रख रही हैं और उनकी सेहत के लिए उनको चम्मच भर भर के बटर खिलाई, जबकि पता है कि शाम को उसको डिनर करने बाहर जाना है अपनी डाइट खराब करके। अब देख के कहते हैं वाह मस्त बना है यार, लेकिन खा के पता चलेगा जनाब कैसा बना है।
95% बना है या 90% बना है। बन और ये चाय, मतलब अच्छी बात है कि तुम नई नई चीजें सीख रहे हो, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम सारी चीजें मुझ पर ट्राई करो और जो खराब है वो भी मुझे खाने के लिए दो। अब मैडम को देख लो जरा, इनको इतराने की हद तो देख लो। बेबी वॉइस में, मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपकी पसंद का है ना, इसलिए मैं आपको ट्राई करा रही हूँ, आपको बना बना के दे रही हूँ। एकदम लहजा ही बदल गया। पहले खाया और फिर इतना गंदा मुंह बनाया भाई साहब। उस गंदे मुंह बनाने से समझ में आ रहा था कि बिल्कुल समझ से परे है। मैं जनाब के समझ में नहीं आया क्या बनाया है क्या है। तो जनाब तो यही कह रहे होंगे मन में, ये क्या बना दिया डिप्पी, और उसको नाम दिया 90% है ये डिप्पी। ये कहते हैं अब 1% जो है ना पापा रोटी से पूछना पड़ेगा। हाँ, वो अपनी रेसिपी दे देंगे तुम्हें, जाइए जाइए पूछिए पूछिए। फिर एक टुकड़ा तोड़कर मैडम को भी दे दिया, कैसा लगा तुम्हें? मैडम ने खाया, गर्दन हिलाया, थोड़ा सा और कुक होना चाहिए। तो मैडम को समझ में आ गया एक्चुअली कि ये कोई ढेले का नहीं बना है, इसलिए उसको कुक होने का नाम दे दिया। और छी, गंदगी रखने की वजह से पैर कैसे हो गए हैं इनके। एक तरीके से देसी भाषा में इसको कहते हैं पैर फलना। ये देखो ये कौन हो गया है, उसकी वजह से डेड स्किन हो गई, ये हो गई। क्यों भाई, साफ सफाई नहीं रखते हो क्या? माना कि ये इस तरह की आपकी स्लीपर फुटवेयर पहनने की वजह से ऐसा हुआ, तो फुटवेयर चेंज कीजिए। कितने गंदे हो रहे हैं, छी छी। और ये कंडीशन हो रही है, मतलब इस कंडीशन तक इन्होंने ये चल नहीं दिया काम इसको। भाई इतना सा सुई चुभ जाती है ना, वो दुखती है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि सेप्टिक ना हो जाए। और इन्होंने अपना पैर इतना ज्यादा फैला लिया, छी। अब पता नहीं गंदगी का नतीजा है या शायद कोई स्किन एलर्जी है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसको भी रिकॉर्ड करके दिखा दिया भाई साहब जनाब ने। जनाब क्या हो तुम, क्या हो तुम? एक जो है सेलिब्रिटी स्टार जो फिर से चमकने की कोशिश कर रहा है, उसके इस तरह के पैर आप दिखा रहे हो, छी। ये देखो, और क्या, ये देखो, ये देखो हाथ कट गया है, ये तो उस दिन वहां पे वर्कशॉप में हुआ था, तो ये पहन रही हो आज। भाई वो कुर्ता तो पहन लिया उन्होंने और बाल बनाए नहीं है, तो ये पहन रही हो क्या आज? हाँ, ये कब लिया था तुमने? मतलब जनाब को याद भी नहीं है कि कब लिया था, तो मैडम याद दिलाती हैं, ये बेंगलोर जब गए थे ना तब लिया था, उससे पहले लिया था, फिर बीच में मैंने पुट ऑन कर लिया था, फिर मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था, फिर ये आना बंद हो गया था। तो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये मैंने बेंगलोर से पहले लिया था और ये उम्मीद में रख लिया था कि भाई मैं थोड़ी कम हो जाऊंगी तब पहन लूंगी। भाई ये तुमने रख क्यों रखा था पहले ये बताओ? ऐसा कौन सा सोबक बनता है ये, जिनको समझ में नहीं आता ना सोबक बनता मतलब ऐसा कौन सा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस है कि जिसको इतना संभाल के रख रखा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पेंट जो कलर फैला दिया हो और उसको बस हाथों से ऐसे रगड़ दिया और बस बन गया डिजाइन। मतलब ये लॉन्ग जो है शर्ट पहन के, ऐसे फ्रंट वाली कॉलर वाली लॉन्ग शर्ट पहन के मैडम अपने आप को ये समझिए कि ओह मैं कितनी मॉडर्न दिख रही हूँ। तो इस मॉडर्निटी के साथ साथ थोड़ी सी साफ सफाई का भी ध्यान रख लेते जो पैर में फंगस ना लगती, क्योंकि ये जो फंगस लगती है ना ये गंदगी रहने की वजह से लगती है। चलो मैं भी रेडी होता हूँ, फिर डिनर के लिए निकलना है। चालू लोग तो वैसे सब लोग तैयार हो गए हैं, तो हमें जाना है। तो देखो मैडम ने आज ही फनी का जो है डिनर पार्टी थी, आज इनको डिनर के लिए जाना था। 3:30 बजे तक मैडम जो है ना अपनी जद्दोजहद में लगी रही, जो इनको एक बनानी थी रेसिपी, और उसके बाद थकने के बाद फिर अब इनको तैयार होना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये नहाई भी होंगी, क्योंकि इन्होंने कपड़े ऐसे बदल लिए, क्योंकि जिस तरह से इनके बाल हो रहे थे ना ऐसे लग रहा था कि जस्ट कपड़े ऐसे ही बदल कर आ गई हैं ये, और अब जा रहे हैं जनाब तैयार होने के लिए। और भर भर के चलो थोड़ी सी मैं अपनी वाइफ की तारीफ कर देता हूँ, अब तुम अच्छी लग रही हो। लेकिन ये जो ये पफ बना लेते हैं ना पुराने ज़माने का, ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। भाई हेयर स्टाइल बनाना सीखना होता ना भाई साहब, दिव्यांका त्रिपाठी क्या मैसी स्टाइल बनाती है, क्या मतलब वो जो भी हेयर स्टाइल बनाती है ना वो सब अच्छा लगता है उसके ऊपर। एक मैडम है कि अपने पुराने जमाने में से निकल कर बाहर ही नहीं आ रही हैं। तो आज मेरे ना अच्छे अच्छे फोटो खींचना जिसमें मैं पतली दिखूं। आई मतलब जनाब कैसे पतले दिखा देंगे तुम्हें। ये मैंने बहुत दिनों बाद ऐसी चेक की शर्ट पहनी है, जब मैं ससुराल सिमर का करता था। मैं पुराने जमाने की याद देता कर रहा हूँ। अब जब मेरी मैडम पुराने जमाने की लग रही है तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी पुराने जमाने में चला जाता हूँ। एक तो तुमने वैसे इतने घी भरे खिला दिए, नहीं वो मेरे प्यार भरे बनते, प्यार भरे नहीं थे वो घी भरे थे। तुमने घी भरे हुए मुझे इतने सारे खिला दिए, मेरी सारी डाइट की ऐसी की तैसी कर दी, उसमें बहुत मेहनत लगती है। अब नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। खुद डाइट कर रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम देसी माओ बीवियों का वही प्यार होता है। मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन इतनी जो ये सब कुछ कर रही हो अपने लिए भी, अपने हेल्थ के लिए कर रही हो, उसका क्या फायदा इतने ज्ञान का? करना आपको वही है। और बच्चे को गोद में लेकर गाड़ी में जस्ट बैठने से पहले इन्होंने बच्चे से फ्लाइंग किस कराई।
फ्लाइंग किस कराई तो कैमरा घूमा कहाँ पे, बालकोनी पे। तो बालकोनी में अगर आप देखेंगे तो इनकी सासू माँ खड़ी हुई हैं। मतलब ये है इनके अंदरूनी रिश्ते कि जब चालू का बर्थडे था तब तो माता जी को पूछ लिया था, लेकिन इस बार जब फनी का बर्थडे है तो माता जी को पूछा ही नहीं। मतलब ये कोई तवज्जो नहीं देते, और जबकि वो अकेली तो रहती हैं और वो भी जस्ट उनके फ्लैट के सामने रहते हैं, लेकिन ये इनके अंदरूनी रिश्ते हैं, क्योंकि जितना दिखाते हैं ना उतना है नहीं। और उनको तो वैसे भी वो ना एक तरीके से बायकॉट ही रखती हैं, क्योंकि चालू की माँ को पसंद नहीं है ना उनकी यहाँ पे रहना। अब क्या करें, मजबूरी है, बहू ने रख रखा है यहाँ पर। और वैसे भी अब जब सब इतना सब कुछ काम कर रही हैं अपने बेटी के बच्चे के लिए, तो इसलिए पूरी लाइमलाइट ले गई, तो सबको सुनना भी पड़ता होगा इनको कि घर वाले ध्यान नहीं रख रहे हैं, माँ को ऐसे रख रहे हैं, तो इसलिए और भी ज्यादा चिड़े हुए होंगे। और इतना फंगस लग रहा है, इतना बुरा हाल हो रहा है पैर का, लेकिन फिर भी मैडम बड़ी चोंच वाली बेली पहन कर गई है वहां पर। चोंच वाली कहने का मतलब ये कि जो आगे से थोड़ी सी नुकीली सी होती है ना, मतलब कम वो जो साइज की होती हैं, उनमें तो वो और भी ज्यादा नहीं भिचेगा। जब अंगूठे के पास में अंदर उंगलियों के बीच में आपका कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको खुला खुला कुछ पहनना चाहिए जिससे कि हवा लगे और वो ठीक भी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, फैशन में कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि फैशन के दौर में सेहत की चिंता ना करें। और दोनों हस्बैंड वाइफ पहुंच तो गए, लेकिन पूरा फैमिली से कटे कटे से महसूस हुए। मतलब प्रॉपर तरीके से मुझमें उसमें लगा ही नहीं कि जैसे इन्होंने पूरी इन्वॉल्वमेंट दिखाई भी होगी वहां पर। क्या है ना, फॉर्मेलिटी के लिए जाना पड़ता है, जब पूछ लेते हैं तो नहीं जाएंगे तो हमारे व्लॉगिंग करियर के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले बहुत ज्ञान बांटा है, लोगों को बहुत ऐसी ऐसी चीजें दिखाई हैं, ज्ञान इतनी सुनाया है, इतनी इतनी बातें सुनाई हैं अपनी फैमिली के ऊपर। हम तो टैक्सी में भी सो जाएंगे, हम तो गाड़ी में भी सो जाएंगे, अगर मुझे पूरा बेडरूम देना पड़े तो अम्मा लोगों के लिए मुझे अगर गाड़ी में जाकर सोना पड़े तो भी मैं जाऊंगी, अपने कंफर्ट के लिए मैं कुछ नहीं सोचूंगी। लगता है कि पापा ने एक अच्छा सा ट्रैक सूट पहन रखा, लगता है चालू ने शायद उनको भी कपड़े बना दिए हैं नए, क्योंकि वो नया सा लग रहा है जो ब्लैक कलर का, जिसका जनाब कॉलर ठीक करते हुए नजर आए, सो कॉल्ड ये दिखावा करते हुए कि देखो हम अपने पापा का कितना ख्याल रखते हैं। वैसे एक ही फ्लैट में रहने के बावजूद भी एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाया नहीं जाता इनसे। इस बार तुम्हारी प्लेट इतनी डिफरेंट क्यों लग रही है डिप्पी, उसमें कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, कुछ सैलेड रखी हुई है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा सब टेस्ट करना है, इसलिए मैडम ने थोड़ा थोड़ा सा लिया है, क्योंकि सेहत का ध्यान रख रही है ना। तो इसको क्या कहते हैं, खुद के लिए तो इतना सब कुछ और जनाब के लिए भर भर के बटर। मुझे बनना है हीरोइन और जनाब को बनाना है मुझे गब्दू। अपन तो भाई वही है, अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे भी चिकन मटन नहीं खाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए मैडम ने भी ताना मार दिया, अपन तो हर वक्त ही वही है, मतलब तुम तो हर वक्त यही खाते हो। अबे ओए मोटे, ओए मोटे भाई, ऐसे कौन अपने बच्चे से बोलता है यार, क्या आदमी हो तुम। अपने बच्चे में मगन हो रही है मैडम, पीठ फिरा के अपनी दोनों सासू माओं से, मतलब सास और उनकी माँ और उनकी जो है जो खाला, सबसे पीठ घुमा के। भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए और मेरा पति चाहिए। और वो झांक झांक के देखनी है पीछे, मैडम के पीछे जस्ट जो है अम्मा बैठी हुई है, डॉक्टर खाला बैठी हुई है और उनकी अम्मी बैठी हुई है। वो झांक झांक के देख रही है कि इसके क्या ड्रामे चल रहे हैं। और जब वहां पे पिलर के पीछे छुप छुप के चालू जो है बच्चे के साथ खेल रही थी, तो आप जरा गौर फरमाइएगा, इसने वन पीस पहन रखा है। जैसे वो पारसी लेडीज होती है ना, पहले की जो औरतें होती थी, तो वो एक मिड्डी टाइप की पहन लिया करती थी और नीचे से कुछ नहीं पहनती थी। ऐसा लग रहा है बिल्कुल, मतलब इतने मोटे मोटे पिंडले और जो कि इतने दूर तक साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने मिड्डी के नीचे कुछ नहीं पहना। पहना होगा, डेफिनेटली पहना होगा, लेकिन इतना ऊंचा पहना है कि स्लीपर के बाद वो इतने मोटे मोटे पिंडले जो है ना पूरे एक बिलान तक दिख रहे हैं। ये है भाई हिजाबी, ये है इसका ड्रेसिंग सेंस। जबकि औरतों को अपने टखने खुले नहीं रखने चाहिए, उससे ज्यादा कवर और उससे ज्यादा नीचे तक लेगिन जो पहनी हुई है वो तो पिज्जा ने पहनी हुई है। जरा दोनों को देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा। पता नहीं ये ढीला डाला सा मिड्डा पहन के पता नहीं अपने आप को समझती क्या है, ऊपर से बड़ा हिजाब लपेट लिया है और नीचे से पूरी टांगे जो है एक एक बिलान तक खुली छोड़ रखी हैं। और ऐसा लग भी नहीं रहा कि नीचे जैगिन लेगिन कुछ पहनी भी है कि नहीं पहनी है। मतलब इतना ऊंचा है वो फ्रॉक मिड्डी कि उसके नीचे वो, और वो भी इतना ऊंचा पहन रखा है कि वो दिख नहीं रहा है कि नीचे इन्होंने कुछ पहना भी है कि नहीं पहना है बॉटम। और नान को भाई पता नहीं क्या कपड़े पहना रखे हैं नान को, वो ऐसा लग रहा है जैसे टैक्सी वालों की ड्रेस होती है ना। मुझे कोई ड्रेस से या किसी चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इनकी ड्रेसिंग सेंस को क्या हो गया, एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि जैसे मुंबई में वो जो टैक्सी वाले होते हैं या ऑटो ड्राइवर होते हैं ना, उनकी जो ड्रेस होती है एग्जैक्टली वैसे ही लग रहा है। बिल्कुल वही कलर, वही ऊपर से लेकर नीचे तक का सेम बिल्कुल पैटर्न। नान खिलाने की कोशिश कर रहा है बच्चे को, इस तरह से शेक हैंड करो, इस तरह से शेक हैंड करो, और जो उस बच्चा जो है उसको मारने की कोशिश कर रहा है। मतलब इन्होंने बैट और ये सारी चीजें दे देकर उसको मार
मार मार कर ऐसी चीजें सिखा दी है कि उसको हाथ चलाना सिखाया हुआ है। जब उसके पापा ने उसको डॉगी से डरा दिया तब भी वो उस पर हाथ उठा के मारने की कोशिश कर रहा था। बच्चे को ना जूते पहनाते हैं, ना स्लीपर पहनाते हैं, ना सैंडल पहनाते हैं, कुछ नहीं पहनाते, और क्या अजीब से कपड़े पहना के ले जाते हैं। भाई मैडम तुम्हें हो क्या गया है, ना खुद की ड्रेसिंग सेंस का कुछ आता पता है, और बच्चे को तो भाई कुछ भी बना कर ले जाते हो। ये कपड़े जो है जिस तरह से हुलिये से आप लेकर गए हो, इतने अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाने लायक लग रहा है बच्चा आपका? उसमें उस बच्चे का तो दोष नहीं है ना, जैसे माँ बाप बना कर ले जाएंगे, स्पेशली जैसे माँ लेकर जाएगी, बच्चा वैसे ही तो जाएगा। इतने कपड़े होने के बावजूद भी ये हाल बनाकर लेकर गए हैं बच्चे को। वहाँ होटल में जाके बस रूहान को देखो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, मैं उसके साथ सीढ़ियों पे खेलूंगा, मैं उसको ऊपर चढ़ा रहा हूँ, बस यही करना था। कैसे भी करके उनको 12 मिनट का कंटेंट तो निकालना ही था ना। अब क्योंकि जनाब थे, पूरी फैमिली के साथ में थे और वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, उनका व्लॉग शूट हो रहा था, तो भाई बाकियों को तो अपनी परफॉर्मेंस देनी थी, तो वो भी लगातार जीने के आसपास घूम रहे थे। अम्मा, डॉक्टर खाला, नान, पिज्जा, अम्मी, वो हिल नहीं सकती क्योंकि जनाब का व्लॉग शूट हो रहा है। स्ट्रिक्टली बोला गया है कि मुझे तो कंटेंट आपको देना ही पड़ेगा व्लॉग में, क्योंकि मेरा व्लॉग शूट हो रहा है। जीना गंदा हो रहा है क्योंकि लोग जूते लेकर चढ़ते हैं उतरते हैं, बच्चा हाथों से चढ़ रहा है, फिर बच्चा मुंह में भी हाथ डालता है। भाई क्या माँ बाप है यार, इनको बिल्कुल सेंस नाम की चीजें। साफ दिखाई दे रहा है कि फर्श कितना गंदा है, कि चीजें उसमें लगी हुई हैं, चिपकी हुई हैं। भले ही वहाँ रोज सफाई होती होगी, डेफिनेटली होती होगी, लेकिन लोग जूते लेकर चलते हैं और जूतों को न जाने कहाँ कहाँ से घुमाते फिराते। और जूते उतार के, कोई मंदिर तो है नहीं कि जूते उतार कर वहां पर लोग घूमते होंगे। वही वो बच्चा अपने हाथों के सहारे से चढ़ रहा है, फिर हाथ मुंह में भी लगा रहा है। कभी कभी अपनी बचकानी हरकतों में ना सारी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। फिर भाई एक इंस्टा पे स्टोरी डालनी है, इंस्टा पे पोस्ट डालनी है, तो भाई बहनों ने अंगूठे दिखाकर फोटो खिंचवाया पास में खड़े होके केक के फनी के साथ, क्योंकि फनी को तो तभी बेचारे को इस तरह से मोमेंट मिलते हैं ना जब उसका कोई ऐसा टाइम हो तब, वरना भाई भाभी कहाँ बेचारे को घास डालते हैं। आज तक दिल से अपनाया तो है नहीं, लेकिन ये सब व्लॉग के लिए, स्टोरी के लिए, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए सब चलता है। दिखावे का जमाना है ना भाई। इतने सारी फैमिली में इतना इट्टू सा केक, मुझे ऐसा लग रहा था ये ½ kg का भी नहीं होगा, शायद उससे भी छोटा होगा। उसके केक कटिंग मुझे लग रहा है शायद ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला होगा यार रेस्टोरेंट की तरफ से, तो उन्होंने लाने की जहमत भी नहीं उठाई। अब भाई ने गिफ्ट भी दे दिया भाई अपने जीजा जी को, फोटो भी खिंचा लिया जीजा जी के साथ। बड़ा ही ऐसा बहुत ही प्रीशियस मोमेंट होगा जीजा जी के लिए। ओ मेरे साले साहब ने मुझे गिफ्ट दिया और मेरे साथ फोटो खिंचवाया, कंधे से कंधा लगकर, मेरे गले लगकर। वैसे ये मौका मिलता नहीं ना बेचारे को कभी भी। आज जीजा जी का बर्थडे है तो चलो भाई जीजा जी को थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं। हाँ वो अलग बात है कि जीजा जी ने मुझे गाँव में इज्जत दिलाई थी, मेरी बहन को भी इज्जत दिलाई थी, लेकिन हमने कभी इज्जत नहीं दी 2 साल में उनको। और उसके बाद कोई आए ना आए, पापा लोग हमारे साथ चले ना चले, हम तो भाई निकल लेते हैं यहाँ से। क्यों? हम तो VIP पर्सन हैं, हम तो द ग्रेट सेलिब्रिटीज हैं, तो अपने बाय बाय करके निकल पड़े। ये था जनाब का व्लॉग। आपको कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।